फिर से स्वागत है आप सभी लोग का एक नए वीडियो में। एयरफोर्स एयरमैन की भर्ती आ चुकी है, फिर से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि इस एयरफोर्स की भर्ती जो आई है इसका प्रोसेस क्या है और इस फॉर्म को कैसे भरना है, क्या इसमें एलिजिबिलिटी मांगी गई है, आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए डेली ऐसे नए अपडेट लेके आते रहते हैं। नोटिफिकेशन में साफ साफ दिया है, इंडियन एयरफोर्स की ओर से ग्रुप वाई के तहत एयरमैन पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यानी कि इंडियन एयरफोर्स की ओर से ग्रुप वाई के तहत एयरमैन पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसमें भर्ती की घोषणा भी की गई है। आवेदन प्रक्रिया 22 मई से शुरू हो रही है। यानी कि आवेदन प्रक्रिया की जो डेट है वो भी इसमें मेंशन कर दिया गया है। 22 मई से इसके आवेदन शुरू होंगे। अभी इसका आवेदन हो नहीं रहा है, 22 मई से शुरू होगा। उम्मीदवार इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट एयरमैन सिलेक्शन CDAC.in पर जाकर कर सकते हैं। यह भर्ती पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ एवं लद्दाख के सभी जिलों के लिए की जाएगी। रैली भर्ती का आयोजन 3 जुलाई से 12 जुलाई 2024 लाल परेड ग्राउंड भोपाल में किया जाएगा। यानी कि इस नोटिफिकेशन में ये भी बता रहा है कि भर्ती का जो आयोजन किया गया है ये भोपाल में किया गया है, लाल परेड ग्राउंड भोपाल में इसको किया गया है। और इस भर्ती का जो आयोजन किया गया है वो 3 जुलाई से 12 जुलाई 2024 तक, यानी कि 3 जुलाई से 12 जुलाई तक इस भर्ती का आयोजन किया गया है और भोपाल में इसका आयोजन किया गया है, लाल परेड ग्राउंड में किया गया है। अब बात करते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं। इसमें दिया है नोटिफिकेशन में कि 12वीं इंटरमीडिएट या समकक्ष फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के साथ पास किया हो। यानी कि आप इंटरमीडिएट की परीक्षा जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के साथ पास किया गया हो। आप अगर इंटर पास किए हैं तो उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश भी होना अनिवार्य है। और इंग्लिश में कम से कम आपका 50% अंक होना अनिवार्य है। आपके इंटरमीडिएट के इंग्लिश सब्जेक्ट में कम से कम 50% तक के मार्क्स होना भी अनिवार्य है। अब इसमें आयु सीमा की बात कर लेते हैं कि आपकी एज क्या मांगी गई है। मेडिकल असिस्टेंट पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों का जन्म, यानी कि मेडिकल असिस्टेंट पद को भरने के लिए आपके पास जो जन्म का डेट है वो 2 जनवरी 2024 से पहले और 2 जनवरी 2008 के बाद न हुआ हो। यानी कि ध्यान से सुन लीजिए, आपकी जन्म तिथि मांग रहा है वो 2 जनवरी 2004 से पहले और 2 जनवरी 2008 के बाद न हुआ हो। मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए अधिकतम आयु 21 वर्ष तय की गई है। यानी कि मेडिकल असिस्टेंट के पद को अगर आप भरते हैं तो उसमें अधिकतम आयु जो है वो 21 वर्ष तक तय की गई है। चलिए बात कर लेते हैं इसमें सिलेक्शन होगा कैसे, आपका क्या इसके प्रोसेस होंगे सिलेक्शन का जिससे आप चयनित होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षण, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण यानी कि आपके शारीरिक दक्षता की भी परीक्षण होगी। लिखित परीक्षा भी देना पड़ेगा। इसमें आपको एडाप्टेबिलिटी टेस्ट भी देना पड़ेगा। मेडिकल टेस्ट होगा आपका। चलिए बात कर लेते हैं फीस की। इसमें फीस जो है वो मात्र 100 रुपया रखी गई है। 100 रुपया रखी गई है, उसके साथ में GST भी इंक्लूड किया गया है। यानी कि जो आपकी फ़ीस होगी आवेदन करने की वो मात्र 100 रुपये है विथ GST के साथ। अब आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, अब इसको भी आइए जान लेते हैं कि एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है वो कैसे क्या होगा। रिटन एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी कि जो आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनेंगे वो किसके बेस पे बनेंगे। रिटन एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, यानी कि आपके पास जो क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश पेपर को छोड़कर एग्जाम इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होगा। यानी कि इंग्लिश पेपर को छोड़ के एग्ज़ाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। यानी कि इंग्लिश का जो पेपर होगा वो सिर्फ आपका इंग्लिश में होगा, बाकी जो पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको आएगा। यानी कि जो इंग्लिश का पेपर होगा वो तो इंग्लिश में ही पूरा आएगा, बट जो दूसरे पेपर हैं और भी आपके जो प्रश्न होंगे उसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही इंक्लूड करके आएगा। आपको जिसमें देना हो आप दे सकते हैं।
हर सही जवाब के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा, यानी कि अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता है तो उस पर आपको 1 नंबर मिलेगा। और हर गलत जवाब के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे, यानी कि हर गलत जवाब, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपकी 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं इस फॉर्म को भरना कैसे, इसका आवेदन कैसे करना है। इसकी जो स्पेशल वेबसाइट है airmanselection.cdac.in पर आपको जाना होगा। खुलने के बाद आपको सभी डिटेल्स के साथ अपने फॉर्म को भरना होगा। डॉक्यूमेंट को अपने आप स्कैन कर लीजिएगा और स्कैन डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना होगा। अपलोड करके और उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर लेना है। सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके उसके बाद आपको सबमिट कर लेना है। उसका प्रिंट आउट आप लोग रख लीजिएगा ताकि आपको भविष्य में काम करे, क्योंकि आपको प्रिंट आउट की आवश्यकता होगी जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसकी ज़रूरत पड़ भी सकती है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी बच्चे भरने योग्य हैं इस फॉर्म को भरें जाके और मेहनत करें। सिलेक्शन आपका 100% होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम डेली आपको ऐसे नए अपडेट लेके आते रहते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।